जय बहुत डर लग रहा था, मैं तो बहुत रोई, पूरा मुर्गी जैसे मेरा गला पैर हाथ पूरा लटक गया था। लोगों को धन्यवाद करेंगे सर, बहुत सपोर्ट भी किए हैं। बहुत हॉस्पिटल तो बहुत अच्छे है सर, डॉक्टर लोग अच्छे हैं, स्टाफ लोग भी सब अच्छे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। अभी हम आदित्यपुर स्थित मेडिटेना हॉस्पिटल में मौजूद है और आपको बता दें आज मेडिटेना हॉस्पिटल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि यह है कि उन्होंने कैरोटिड एंजियोप्लास्टी की ऑपरेशन सफलतापूर्वक की है, जो झारखंड में पहली बार किया गया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पार्थोपी चौधरी मौजूद है। सर, पहले तो बताइए, ये जो ऑपरेशन आपने किया है कैरोटिड एंजियोप्लास्टी, ये होता क्या है, हमारे दर्शकों को समझाएं। अब तक आपने हार्ट अटैक और हार्ट की नसों की एंजियोप्लास्टी सुना होगा। इसी प्रकार ब्रेन की नसों की भी एंजियोप्लास्टी, मतलब उसमें स्टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तब पड़ती है जब किसी भी मरीज को लकवा पड़ता है और वो एक ब्रेन की मेजर नस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कई बार उसके ब्लॉकेज के कारण होता है। तो ऐसे में अगर हम उस नस की एंजियोप्लास्टी कर दें तो पेशेंट का लकवा ठीक हो जाता है या उसको फिर से लकवा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो झारखंड में पहली बार हमने इस ब्रेन के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी नस की एंजियोप्लास्टी की है। सर, तो आपके अनुसार जो चिकित्सा का जो ये ऑपरेशन हुआ है, तो झारखंड में किस तरह की संभावनाएं अब खुलेगी, क्योंकि झारखंड में ये पहली बार हुआ है और कई लोग भटकते हैं, इधर उधर भटकते हैं, भटकाया भी जाता है। ये मैंने आपको बुलाया है 3 मैसेज देने के लिए। सबसे पहले कि लकवे के मरीजों को, जैसा न्यूरोलॉजिस्ट कई बार सीटी एंजियो एमआर एंजियो करने बोलते हैं, उसका कारण होता है कि जैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, ब्रेन की नसों में भी ब्लॉकेज होता है। तो उन ब्रेन की नसों का ब्लॉकेज अगर पकड़ में आ जाए तो जिस प्रकार हार्ट की नसों की एंजियोप्लास्टी करके मरीज को ठीक किया जा सकता है, वैसे ब्रेन की मरीजों को एंजियोप्लास्टी करके ठीक किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मैसेज देना है कि इस प्रकार के कई जटिल ऑपरेशन विगत 10 सालों से मेडिटेना अस्पताल में होते रहे हैं। हमारे यहाँ झारखंड का पहला लॉट सीआरटी, लीडलेस पेसमेकर, उसके बाद हमने आईवीएल लिथोट्रिप्सी किया था, रिट्रोग्रेड एंजियोप्लास्टी किया गया था, और इस प्रकार के अनेक कॉम्प्लिकेटेड केसों की एंजियोप्लास्टी मेडिटेना में अस्पताल में की जाती है, जिसको अन्य अस्पताल से मना कर दिया जाता है या फिर महानगरों की ओर रेफ़र कर दिया जाता है। तो दूसरा मैसेज ये है कि इस प्रकार के जितने भी मरीज हैं जो परेशान है, जिनका इलाज नहीं हो रहा है, जिनको मना कर दिया गया है, या जिनको पैसे की समस्या है, जो महानगर में नहीं जा सकते, इनफैक्ट जिनको महानगरों में भी एंजियोप्लास्टी या इस टाइप प्रकार की जटिल चिकित्सा से मना कर दिया गया है, प्लीज़ हमारे यहाँ आएँ। और तीसरा मैसेज यही देना है कि अपने जिस भी बीमारी है उसका प्रॉपर जांच कराए, और आज के युग में सभी बीमारी का इलाज संभव है। सर, एक सवाल और रहेगा कि यह बीमारी होती कैसी है, इसका कारण क्या होता जिस प्रकार हार्ट की नसें ब्लॉक होती है डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल के कारण, वैसे ही बस वही कारण होता है ब्रेन की नस के भी ब्लॉक होने का। सर, जैसा कि बताया गया कि झारखंड में पहली बार हुआ है, क्या आपने भी पहली बार किया है? हाँ, ये मेरा भी पहली बार है। कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, एक्चुअली बहुत डिफरेंस नहीं होता है। जैसे हम कोरोना में 10,000 के करीब कोरोना एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ, तो बस वैसे ही होता है। बस जो नस रहती है वो हार्ट की जगह ब्रेन में रहती है, और नस थोड़ी बड़ी होती है। वो अबाउट नॉर्मली हार्ट की नस का साइज़ 4 mm होता है, इन नसों का साइज़ 8 mm तक जा सकता है, बस उतना ही अंतर है। और एक और लकवा एंजियोप्लास्टी के दौरान लकवा होने का भय रहता है, तो आपको एक स्पेशल अम्ब्रेला जो कि क्लॉट को आगे जाने से रोके, उसके सहायता से इसे करना होता है। बस वही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, और भगवान का साथ था तो पेशेंट को बिना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के अच्छे से हो गया। तो आप भी अगर इस तरह की बीमारी से परेशान है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेना हॉस्पिटल आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। अस्पताल में किसी भी भी एक पेशेंट भर्ती हुआ है, दूसरे शहर के बड़े अस्पताल में उसको बाईपास करने के लिए बोला गया था, वो भी पेशेंट हमारे एंजियोप्लास्टी के लिए भर्ती हुआ है। इसलिए मल्टीपल ब्लॉकेज हो, 100% ब्लॉकेज हो, लेफ्ट मेन ब्लॉकेज हो, मतलब इस टाइप के जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं सबको कहूँगा कि मेडिटेना अस्पताल में इसका इलाज संभव है, और हम कई सालों से किए जा रहे हैं। तो मतलब का अधिकाधिक फ़ायदा उठाए। इसके अलावा हार्ट अटैक के मरीज हमारे यहाँ 5 मिनट के अंदर हार्ट अटैक के मरीज की इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की जाती है। ये भी हम काफ़ी कम दामों में करते हैं, अन्य हॉस्पिटल की तुलना में 50 से 60 हज़ार रुपये में कम में करते हैं। तो ये बेसिकली एक हार्ट का ही अस्पताल है, और हम किसी और बीमारी से ज़्यादा फोकस करते ही नहीं हैं। तो हार्ट के जितने भी मरीज़ हैं कोल्हान में, आसपास के झारखंड में, मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आए और हमारी जो एक्सपर्टाइज है उसका फ़ायदा उठाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आप भी अगर ऐसे बीमारी से परेशान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेना हॉस्पिटल में इस तरह के इलाज की उपलब्धता है। तो आप आए आराम से, आपके जो परेशानी है उसका निवारण जरूर होगा। मेरे को सर 22 के मैं टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में गई थी, तो 3 दिन चेकअप, बॉडी चेकअप सब कराई थी, तो वहाँ कोई कुछ बोला नहीं था। 24 को मैं अपने घर में 6:30 बजे स्टॉक टेप को मारा था, हाथ पैर गर्दन तीनों मुर्गी जैसे लटक गया था। तो मैं फिर MN सिन्हा का नंबर ली, तो 2 बजे वहाँ पर गए थे, तो सर पूरा टेस्ट करके फिर पार्थो सर का पास भेजे हैं। यहाँ पर हार्ट उट सब चेक हुआ है, फिर एक्सरे उसरे में दिखाई दिया कि क्या लंग्स का ये है, तो यहाँ पर ये होगा। तो फिर सर हम लोग यहाँ का स्टाफ सब फिर अच्छे हैं, डॉक्टर फिर अच्छे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? इन लोगों का धन्यवाद करेंगे सर, बहुत ये लोग मेरे को ये किए हैं, बहुत सपोर्ट भी किए हैं, बहुत हिम्मत भी दिए हैं। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाइएगा, चलोगे। बहुत खराब था सर, जय बहुत डर लग रहा था। मैं तो बहुत रोई, पूरा मुर्गी जैसे मेरा गला पैर हाथ पूरा लटक गया था। मेरे 2 बेटा बाहर रहते हैं, मेरे पास कोई नहीं था। हाँ, मेरे मिस्टर बहुत रोए हैं। तो अड़ोस पड़ोस लोग आए, बोला टाटा मोटर चलो। मैं बोलते मैं टाटा मोटर्स नहीं जाऊँगी। तो फिर डॉक्टर MK सिन्हा का नंबर ली हूँ, 2 बजे बोले कि आइए। तो वहाँ गई, वो सर पूरा देखें, तो तुरंत मेरे को पार्थो का नंबर दिए हार्ट उट चेक करने के लिए, फिर एक्सरे उक्सरे सब कराएं। तो वो सब के बाद यहाँ पर आए सर। आप बोल रहे थे कि आपके परिवार नहीं के कोई मिस्टर नहीं, थे, हाँ बस। तो इन लोगों का कैसा योगदान रहा मेडिटेना? नहीं, इन लोगों को बहुत योगदान था सर। लग रहा था हाँ बच्चे में हाँ हैं आपस। हाँ, बहुत योगदान था। नहीं, एकदम नहीं दिया मेरे को, एकदम। कब से मैं एडमिट एकदम महसूस होने नहीं दिया। बहुत अच्छा से मेरे को लोग ट्रीटमेंट किए सर, बहुत हिम्मत फिर मेरे को दिलाए कि कुछ नहीं होगा आंटी, आपको ठीक हो जाएगा, चलेंगे। लेकिन मैं बहुत डर गई। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है सर, डॉक्टर लोग अच्छे हैं, स्टाफ लोग भी सब अच्छे हैं, सब कुछ बहुत केयर किए हैं, रात भर भी मेरा साथ, बहुत तो मेरे को आश्वासन भी दिए हैं, हिम्मत भी बहुत दिए हैं सर। बहुत थैंक यू सर।